जय सीताराम बंधुओं, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो हम आप लोगों को आगे की कथा शुरू करते हैं जहां से कल एंड किए थे। तो भगवान श्री राम की राज्याभिषेक की तैयारी कल चल रही थी। आज भगवान का राज्याभिषेक होगा, तो इत्यादि आगे की कथा हम शुरू करते हैं। आप लोग प्यार से सुनिए, अपना प्यार दुलार स्नेह हमें बनाए रखिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए। तो बोले श्री श्यावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्ट झरि लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनुआऊ जाई। अयोध्यापुरी को अत्यंत सजाया गया, देवताओं से पुष्प वर्षा की। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि पहले जाकर मित्रों को स्नान कराओ। उनके साथ जो वानर आदि सुग्रीव सभी आए थे, उनके मित्र, उनको स्नान कराने के लिए भगवान कहते हैं अपने सेवकों से, सुनत बचन जहाँ तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाए। पुनि करुणा निधि भर तुह कारे, निज कर राम जटा निरुआरे। अनुआए प्रभु तीन उभाए, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहिन गाई। अपुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मांगि नहाए। करिमार्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखि सत लाजे। सासुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराय। दिव्य बसन बर भूषण, अंग अंग सजे बनाए। राम बाम दिस शोभती, रमा रूप गुण खान। देखी मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज खान। श्री रामचंद्र जी की बाई और लक्ष्मी रूपड़ी सीता जी गुणों की खान सुशोभित हैं, जिन्हें देखकर सभी माताएं अपने जन्म को सफल समझकर प्रसन्न हुईं। सुनु खगेश तेहि अवसरा, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए, सब असुर देखन सुख कंद। हे गरुड़, सुनिए, उस समय ब्रह्मा शिव मुनि वृंद और देवता विमानों पर चढ़कर आनंद कंद श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए आए। भगवान श्री राम और सीता जी जब सिंहासन पर बैठ रहे हैं तो इतने लोग देखने आए। आप लोग सुनिए। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेज सुबरनि न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर वशिष्ठ जी ने तुरंत दिव्य सिंहासन मंगाया, सूर्य के समान जिसके प्रकाश को बखाना नहीं जाता। ब्राह्मणों को मस्तक नवाकर श्री राम जी उस पर बैठ गए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखि प्रहर से मुनि समुदाई। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। सीता सहित श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर विराजमान देखकर मुनि मंडली प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रोच्चारण किया और प्रकाश में देवता जय जयकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। सुत बिलोक हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी।
विप्रन दान विविध विधि दीन्हे, जाचक सकल अजाचक कीन्हे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखि सुरन दुंदुभि बजाई। ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान दिए गए। याचकों को अचानक कर संतुष्ट किया, तब अयाचक कर संतुष्ट किया। तब त्रिभुवनपति श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर बैठे देख कर देवताओं ने दुदुम्बी बजाई। नभ दुदुम्बी बाजहि विपुल गंधर्व किन्नर गावहि। नाचहि अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणागन हनुमदादि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बर गात अम्बर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दाद विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे। अम्भोज चनयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंति जे। सूर्य कुलभूषण श्री रामचंद्र जी सीता जी सहित अनेक कामदेव की शोभा से बढ़कर हैं। नवीन मेघ के समान सुंदर शरीर और पीला वस्त्र देख देवताओं के मन को मोहित कर रहा है। मुकुट और व्यायज आदि विलक्षण आभूषण प्रत्येक अंग में सुशोभित है। कमल के समान नेत्र, विशाल छाती और भुजाओं को जो लोग देखते हैं वो धन्य हैं। वह शोभा समान सुख कहत न बनई खगेश बर नदी। शारदा शेष सुति सोरस ज्ञान महेश। हे गरुड़, वह शोभा और समाज का सुख कहते हैं नहीं बनता। सरस्वती शेष और वेद वर्णन हो तो कहते हैं, पर उस रस को शिव जी ही मानते हैं। तो आगे हम आपको कथा इसी में सुनाते हैं कि हनुमान जी का छाती फाड़ फाड़ कर राम सीता का दर्शन कराना। उठो विभीषण तब सुख पाई, रत्न माल कर लाई उठाई। दीन जलधि रावण को जोई, पुनः विभीषण पाई सोई। सोई रत्नमाल सुखकारी, दीन जानकी के गल डारी। जासु ज्योति अस भई विशालासन, मुख लखिन सकत महिपाला। और आज समूह अधिकतः सोहा, तेहि बिलोक सब कर मन मोहा। तेहि क्षण जनक सुता महारानी, चितई राम तन कछु मुस्कानी। कहो कृपाल प्रिया सुन लीजय, जो इच्छा जय को सो दीजय। सुनत बचन तब जनक दुलारी, सोई गल से माल उतारी। हमारी सीता जी अपने गले की माला निकाल करके हनुमान जी को देना चाहती हैं और रघुनाथ जी से अपनी इच्छा जाहिर करती हैं। तब रघुनाथ जी बोले, हे प्रिय सुनिए, जो जिसे देने की इच्छा हो वह दीजिए। यह वचन सुन जानकी जी ने उस माला को गले से उतारा। काहि देऊ यह हृदय विचारी, मारुत सुत की ओर निहारी। किसे दूं? यह मन में विचार कर पवन पुत्र हनुमान जी की ओर देखा। कृपा दृष्ट लखी पवन सुता, हरसि दंडवत कीन। रत्नमाल सो जानकी, डारी गले में दीन। कृपा दृष्टि देख महावीर जी ने प्रसन्न हो दंडवत किया। तब जानकी जी ने वह रत्नमाला उनके गले में डाल दिया, हनुमान जी को दे दिया। अब आगे हनुमान जी क्या कहते हैं आप देखिए।
महावीर मन माहि विचारी, मैं कोई गुण माला में भारी। परमानंद प्रेम रस पागे, मणिन सकल अवलोकन लागे। महावीर जी ने मन में विचार किया कि माला में कोई बड़ा भारी गुण है। यह देखकर वे परमानंद और प्रेम रस में सराबोर हो गए और माला के दानों को ध्यान पूर्वक देखने लगे। बिनु प्रकाश कछु और नता में, मन लागई भक्तन को जामे। मणि भीतर कछु हुई है सारा, मुक्ता एक तोरी तब डारा। प्रकाश के सिवाय उसमें और कुछ नहीं था जिसमें भक्तों का मन लगे। कदाचित इसके भीतर कुछ सार होगा। यह विचार कर वानर श्रेष्ठ महावीर जी ने एक मोती तोड़ लिया। ताके मध्य विलोकन लागे, देखि लोग सब अचरज पागे। पुनि दूजो तोर्यो हनुमाना, देखि निसारत जो बलवाना। उसके बीच में देखने लगे। यह देखकर सब लोग बड़े आश्चर्य में हुए। फिर बलवान महावीर जी ने दूसरा मोती तोड़ डाला और उसको भी निस्सार समझकर फेंक दिया। ई विधि तोरत क्रम क्रम मोती, पीर अधिक दर्शक गढ़ होती। कहन लगे निज निज मन माही, जो कोई अधिकारी नाही। इस प्रकार महावीर जी क्रम क्रम से मोती तोड़ने लगे और देखने वालों के मन में बड़ी पीर होने लगी। वे दर्शक अपने अपने मन में कहने लगे कि जो कोई अधिकारी नहीं है, ताको ऐसी वस्तु न दीजै, नाहित यही दशा लख लीजै। उसको ऐसी वस्तु देनी उचित नहीं और जो देगा उसकी यही दशा होगी। बोली उठो को नृपति यहाँ, काह करत हनुमान। क्यों तोरत हो माल तुम सुंदर रत्न सुजान। तब कोई राजा वो बोल उठा, महावीर जी यह आप क्यों करते हो? यह सुंदर रत्नमाला चतुर होकर क्यों तोड़ते हो? बचन सुनत कह मारुति बानी, देखहु राम नाम सुखदानी। नाम नयाम है परत लखाई, ताते तोरत डारत भाई। यह वचन सुनते ही महावीर जी बोले, इसमें सुखदायक राम नाम देखता हूँ, परंतु भाई इसमें राम नाम दृष्टि नहीं आता, इस कारण तोड़ता और फेंकता हूँ। कह को सकल वस्तु के माही, राम नाम कहु सुनियत नाही। और कह मारुति ना नाम जय माही, सो तो काहू काम की नाही। फिर कोई कहने लगा कि सब वस्तु में राम नाम का तो कहीं सुना नहीं। जब महावीर जी बोले जिसमें राम नाम नहीं वह वस्तु तो किसी भी काम की नहीं। ओला सोई सुनो बल धामा, तव तनु माही राम को नामा। सुनत बचन कह पवन कुमारा, निश्चय तनु हरि नाम उदारा। तब वही बोला, हे बलवान सुनिए आपके शरीर में भी राम का नाम होगा। सुनते ही पवन कुमार बोले, निश्चय है कि मेरे शरीर में राम का उदार नाम होगा। अस कही कपि द्विज निज हृदय विचारा, रोम रोम प्रभु नाम उदारा। अंकित राम नाम सब ठाई, लखि सब चकित भये मन माही। ऐसा कहकर वानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने अपनी छाती विदीर्ण कर दी, तो रोम जितने स्थान में होता है उतना स्थान भी राम के उदार नाम से खाली नहीं था। सब स्थानों में राम नाम लिखा था। यह देख कर सब कोई मन में चकित हो गया। पुष्प वृष्टि नभ जयति उचारी, कृपा दृष्टि रघुनाथ निहारी। आकाश से फूलों की वर्षा और जय जयकार शब्द हुआ। तब रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि कर महावीर को निहारा। अंग भयो पुनि कुलिस समा, उठी तुरंत भगवान। और बारी बिलोचनी पुलकी तनु, ये लाए हनुमान।
रघुनाथ जी के देखते ही महावीर जी का अंग फिर वज्र के समान हो गया, नेत्रों में जल भर पुलकित हो भगवान ने तुरंत उठाकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। भयो तहाँ अचरज यह भारी, देवन जय जय जयति पुकारी। यहाँ यह बड़ा भारी अचरज हुआ, देवताओं ने जय जयकार किया। तो बोलिए श्री सियावर रामचंद्र जी की जय। आज बड़ी अच्छी कथा थी। भगवान अपने राज्याभिषेक में राज्य पर बैठे हुए दिखाई दिए, भगवान राम और सीता सिंहासन पर। और सबसे अमूल्य कहानी यह है कि हनुमान जी अपने हृदय में फाड़ करके भगवान को दिखाया और उन्हें स्थापित किया। तो ऐसे भक्त हनुमान जी की तरह तो पता नहीं हम लोगों की ऐसी भक्ति मिलेगी कि नहीं। हम कोशिश तो कर सकते हैं, पर पता नहीं हनुमान जी जैसे भक्त होना बड़ी दुर्लभ की बात है। तो हम सभी सुन तो सकते हैं, कथा सुनकर ही आनंद ले सकते हैं, कुछ तो पुण्य मिलेगा। तो बोलिए श्री सियावर रामचंद्र की जय।